नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने देखा कि कल झारखंड में हेमंत सोरेन ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उसके पीछे की कहानी आपको जानना और सोचना और समझना पड़ेगा। पूरे देश में जितने वो पिछड़े और अति पिछड़े दलित या आदिवासी मुख्यमंत्री जब होते हैं तो सिर्फ उन्हीं की जांच क्यों होती है? क्या इस देश में जितने सामान्य वर्ग से लोग होते हैं मुख्यमंत्री, क्या वो कोई करप्शन नहीं करते? या कोई भाजपा से जुड़ा हुआ मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, क्या वो कोई करप्शन नहीं करते? क्या सिर्फ करप्शन वही करते हैं जो विपक्ष में पिछड़े या आदिवासी या दलित होते हैं? ये भी सोचना समझने की विषय है। आपने ये भी देखा कि झारखंड में हेमंत सोरेन ने 14 सितंबर 2023 को 27% रिजर्वेशन पिछड़ों को दे दिया। अभी तक झारखंड में नहीं मिल रहा था। 5 साल इसके पहले रघुबर दास के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी झारखंड में, लेकिन 27% रिजर्वेशन पिछड़ों को नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था साहब? उस 27% जो रिजर्वेशन हेमंत सोरेन की सरकार ने दिया, उसमें 15% रिजर्वेशन अति पिछड़े समाज को दिया, जिसकी मैं बार बार बात करता हूं कि मनोज मुसाफिर अति पिछड़ों को आरक्षण पिछड़ों से अलग देने की बात करते हैं। तो 15% रिजर्वेशन अति पिछड़ों को दिया गया, 15% रिजर्वेशन दिया गया पिछड़ों को, तो 15 और 12 मिला के 27 हो गया। 28% रिजर्वेशन दिया गया वहां पर एसटी समाज को, आदिवासी समाज को, और साथ में एससी समाज को 12% दिया गया। तो एससी से भी ज्यादा रिजर्वेशन वहां पे अति पिछड़ों को दिया गया, जिस अति पिछड़े में नाई का बेटा, तेली का बेटा, तमोली का बेटा, कुहार का बेटा, लोहार का बेटा, बीन का, केवट का, निषाद का बेटा आता है। उस अति पिछड़ों को हेमंत सोरेन ने 15% रिजर्वेशन दिया था। इसका मतलब होता है कि जब कभी भी 100 लोग अगर दरोगा बनेंगे तो 15 दरोगा कन्फर्म है अपने समाज के लोग बनेंगे। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, कोई व्यक्ति की बात नहीं होती, नीतियों की बात होती है। हेमंत सोरेन ने वो कर दिखाया। 14 सितंबर 2023 को जब भी उन्होंने अति पिछड़ों को 15%, पिछड़ों को 12% रिजर्वेशन दिया, टोटल 27% रिजर्वेशन हुआ, जो झारखंड में रघुबर दास की सरकार ने नहीं किया था। उसी दिन से सरकार पूरी तरह से खफा हो गई हेमंत सोरेन से, और जांच पे जांच होने लगी। और परिणाम स्वरूप कल हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया। प्लानिंग तो ये थी केंद्र सरकार की, मोदी जी की सरकार की, भाजपा की सरकार की, कि किसी तरह से वहां पर हम लोग मुख्यमंत्री रहते हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लें। जब मुख्यमंत्री रहते गिरफ्तार कर लेंगे तो वहां पे राष्ट्रपति का शासन लग जाएगा, और जो ही राष्ट्रपति का शासन लगा, केंद्र सरकार का वो मामला उसके अधीन आ जाएगा। लेकिन हेमंत सोरेन ने यहाँ पे चालाकी कर दी। केंद्र सरकार की प्लानिंग से भी आगे अपनी सोच बनाए रखे। वो दिल्ली से झारखंड डायरेक्ट नहीं आते, दिल्ली से बंगाल जाते, और बंगाल से फिर धीरे से चुपके से वो अपने झारखंड में आ जाते और अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ मीटिंग कर लेते। लेकिन इसकी भनक नहीं लगती। उस मीटिंग में उन्होंने विधायक दल का अपना नेता भी चुन लिया, और गिरफ्तार होने के बाद जब वो गए मुख्य राज्यपाल के पास वो इस्तीफा देने के लिए, तो इस्तीफा देने के साथ साथ वो विधायक दल के नेता चंपई सोरेन को भी अपने साथ ले गए, और साथ ले जाके सभी विधायकों को साथ ले गए, और राज्यपाल के सामने परेड में एक तरह से वहां पे दिखा दिया कि पूर्ण बहुमत 47 विधायक हमारे साथ है, 47 विधायक। अब राज्यपाल नियम की अनदेखी तो कर नहीं सकते। राज्यपाल के सामने ये मजबूरी है कि जब 47 विधायक को हस्ताक्षर वाला पेपर हमारे पास है, सभी 47 विधायक राजभवन में उपस्थित हों, और विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया हो, तो हम किस आधार पे इनको शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित नहीं करेंगे? लेकिन अभी तक 1 फरवरी दोपहर 12-1 बजे तक भी अभी तक राज्यपाल ने नहीं बुलाया है चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए। ये बड़ा ही दुखद होता है।
जिस देश में, अन्य राज्यों में नीतीश कुमार सुबह इस्तीफा देते हैं, शाम को शपथ ग्रहण कर लेते हैं। जिस राज्य में, महाराष्ट्र में, तड़के सुबह भोर में देवेंद्र फडणवीस तुरंत इस्तीफा ग्रहण कर लेते हो, एकनाथ शिंदे इस्तीफा ग्रहण कर लेते हो तुरंत, उसी देश में एक राज्य झारखंड में अति पिछड़े का, ये आदिवासी का वहां पे सरकार था, उस आदिवासी की सरकार को केंद्र शासित बनाने के लिए, केंद्र द्वारा कंट्रोल करने के लिए अभी तक इस्तीफा नहीं दिया गया, अभी तक शपथ ग्रहण नहीं कराया गया। ये निश्चित रूप से सोचने का विषय है। तमाम ऐसी एजेंसियां अगर वास्तव में कार्य करती हैं तो सभी के साथ न्याय करना चाहिए, सभी को बराबर रूप से बात करना चाहिए। अगर गलत कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा का मुख्यमंत्री है, आदिवासी का मुख्यमंत्री है, दलित का है, तो स्वाभाविक बात है सामान्य वर्ग का भी होगा, ये भी सोचना है। लेकिन नहीं सोचते। जहां पे भाजपा की सरकार है, जैसे मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, वहां पे आरक्षण क्यों नहीं 27% दे देती? अभी तक तो मध्य प्रदेश में आरक्षण 27% पिछड़ों को नहीं मिल रहा है। वहां पे तो पिछड़ा मुख्यमंत्री भी है मोहन यादव के रूप में भाजपा के पास, दे देना चाहिए रिजर्वेशन, लेकिन नहीं देंगे। राजस्थान में दे देना चाहिए, लेकिन नहीं देंगे। और जहां दिया गया झारखंड में, वहां पर इतनी ज्यादा दिक्कत हो गई। इसीलिए मैं बात करता हूं, नीतियों को समझिए, सोचिए और विचार कीजिए।